अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNS टैक सॉल्यूशन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम पिंग कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। पिंग कमांड क्या है, ये कैसे यूज़ होती है। पिंग कमांड का फुल फॉर्म जो होता है वो पैकेट इंटरनेट ग्रुपर है और ये नेटवर्किंग की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। पिंग कमांड जो है वो बेसिकली नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये नेटवर्क स्विच के OSI लेयर पर काम करती है और लेयर नंबर 3 पे वर्क करती है। अब चाहे अब PC है, CCTV है, NVR है या सर्वर है, उसकी एक IP एड्रेस होता है। उस IP एड्रेस के थ्रू जो है वो हम पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक PC है, उस PC के साथ NVR या CCTV है, वो कनेक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए जो है वो हम पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम जैसे सबसे पहले यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं CMD। ठीक है, CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ पिंग स्पेस www.google.com। ये मैंने यहाँ पे पिंग दे दी है और इसको मैं इंटर कर देता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे इंटर किया है तो उसके गूगल के सर्वर से मुझे रिप्लाई आना शुरू हो गया। ये गूगल के सर्वर की IP है। ठीक है, ये यहाँ पे बाइट शो हो रहे हैं और ये इसका टाइम है मिलीसेकंड में और ये TTL टाइम टू लाइव। अब मैंने यहाँ से 4 पैकेट जो है वो सेंड किए हैं और 4 ही रिसीव हो गए हैं और लास्ट कितना हुआ है 0। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो मेरा PC है वो गूगल के सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो है उसके सर्वर के साथ कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड देते हैं हम जैसे पिंग स्पेस www.yahoo.com। ये मैंने यहाँ पे कमांड दे दी है और इसको मैं इंटर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ ये देखिए यहाँ याहू के जो है सर्वर से जो है वो उसका रिप्लाई आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 4 बार इस कमांड को पिंग किया है। ठीक है, और ये बाइट्स आ रहे हैं 32, टाइम जो है वो 363, TTL 41। ये सेम वहाँ से ये देखें मैंने 4 पैकेट सेंड किए और 4 ही रिसीव हो गए। लास्ट कितना हुआ है वो 0। इसका मतलब ये है कि मेरा PC जो है वो याहू के सर्वर के साथ वो कनेक्टिविटी कर रहा है, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब ये देखेंगे ये तो सिस्टम कनेक्टिविटी कर रहा था, वहाँ से रिप्लाई आना शुरू हो गया। अगर कनेक्टिविटी ना होती तो क्या होता, तो यहाँ पे लिखा आ जाता है रिक्वेस्ट टाइम आउट या फिर अनरीचेबल, या हमारी जब IP होगी तब भी यही लिखा आएगा अनरीचेबल, या कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तब भी लिखा आ जाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट या फिर अनरीचेबल। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो सर्वर का नाम या NVR का नाम ही लिखना, आप उसकी IP भी पिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने PC की IP लिखता हूँ 192.168.105.8। इस IP में को मैं लिखने के बाद इंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया है तो ये देखें IP आना पिंग होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये पिंग होना शुरू हो गई है। अब इसका मकसद क्या होता है, अब देखें कोई भी डिवाइस है, चाहे वो सर्वर है या NVR है या CCTV है, तो उसके आपके IP एड्रेस को जो है वो नाम में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम DNS कहते हैं, जिसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। अगर आपको याद हो तो आपके NVR में एक सेटिंग होती है जिसको हम DNS कहते हैं, जिसमें उसकी IP को जो है वो नाम में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह आप सर्वर या CCTV की IP को भी जो है वो नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इधर मैंने इसके जो है ना DNS यानी कि नाम जो है सर्वर का लिखा था, तो वो यहाँ पे पिंग होना शुरू हो गई थी, उसकी IP आनी स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं यहाँ पे उसका सर्वर का नाम मालूम करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा कि इसकी यहाँ पे IP तो लिख दूँगा, तो फिर उसके सर्वर का नाम कैसे शो होगा वो भी मैं आपको बता दूँ कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी पिंग कर लेते हैं। पिंग करने के बाद यहाँ पर -A लिख देते हैं और यहाँ पे इसकी IP लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके याहू के सर्वर का जो है वो नाम जानना चाहता हूँ कि इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 98.137.11.164। तो यहाँ पे मैंने इसकी IP लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पे पिंग के बाद जो है वो -A लिखा है, तो मैं इंटर करूँगा। तो अब ये देखें यहाँ पे इसके सर्वर का जो है वो यहाँ पे नाम शो हो रहा है, ये देखें yahoo.com। ठीक हो गया।
तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो है ना इसने 4 बार पिंग करने के बाद जो है वो रुक जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अगर इसके नंबर ऑफ़ स्पेसिफिक बढ़ाने हो, मतलब कि ये 10 बार या 15 बार जो है पिंग करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही ये रुक जाए, तो उसको कैसे चेक करते हैं ये देखें। इसको भी चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ पिंग स्पेस 105.8। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पेस दे के -n लिख दूँगा। अब मैंने इसको कितनी बार जो है वो पिंग करना है उसका मैं नंबर दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे, तो ये मैंने 10 लिख दिया। 10 लिखने के बाद मैंने इंटर किया। अब ये देखें, इसको ये कमांड जो है वो 10 बार रन करेगी। रन करने के बाद जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो रुक जाएगी। ये देखें यहाँ पे 10 पैकेट सेंड हुए और 10 ही रिसीव हो गए। लॉस्ट कितना हुआ है, 0। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आमतौर पे नॉर्मली बाइट्स जो है वो 32 शो होते हैं। अगर इन बाइट्स का लोड बढ़ाना हो तो वो कैसे बढ़ाएंगे, उसको भी चेक कर लेते हैं हम। सेम मैं यहाँ पे IP लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे -L और बाइट्स कितने मैंने बढ़ाने हैं वो बाइट्स लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2000 बाइट्स लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे अब इसके जो है वो बाइट्स 2000 शो हो रहे हैं, ठीक है, 2000 बाइट्स शो हो गए हैं। ओके हो गया। अब अच्छा एक डिवाइस है जो दूसरी डिवाइस के जब साथ कनेक्ट होती है, बाज़ का ऐसा होता है कि वो उसके साथ कनेक्टिविटी हो भी रही होती है और जो है वो उसमें कम्युनिकेशन में कुछ एरर आने की वजह से या कनेक्शन डिसकनेक्ट होने की वजह से वो बार बार डिस्टर्ब होता है। कभी टाइम रिक्वेस्ट आता है और कभी जो है वो पिंग ओके आती है। तो उसकी मुसलसल कंटिन्यू जो है वो कमांड चलती रहे ताकि हमें पता चल जाए कि ये डिवाइस जैसे डिसकनेक्ट हो तो हमें मालूम हो जाए कि वो हमारी जो है डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्टिविटी नहीं कर रहा। तो उसको कंटिन्यू कमांड को अगर चलाना हो तो वो कैसे चलाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक कमांड लिख देता हूँ। इस कमांड को लिखने के IP एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -T लिख देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे T लिखता हूँ तो ये देखें ये कमांड कंटिन्यू चलना शुरू हो गई है। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये है कि हमारी जो डिवाइस है वो दूसरी डिवाइस के साथ जो है वो कंटिन्यू जो है वो कनेक्टिविटी उसकी चेक कर रहा है। जैसे ही वो डिवाइस जो है किसी टाइम में भी डिस्कनेक्ट होगी तो ये उसको यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट या फिर अनरीचेबल। अच्छा, जब ये कंटिन्यू चलना शुरू हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको अब रोकना हो या ख़त्म करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Ctrl+C दबा दूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने पैकेट सेंड किए और कितने रिसीव हुए और लॉस्ट कितना हुआ है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक